तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर साउंड का जितना भी एग्जाम्पल है एनसीईआरटी बुक में उसे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है कि ये साउंड वेव हैज़ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ज एंड वेव लेंथ 35 सेंटीमीटर। यानी कि बोल रहा है एक साउंड वेव है जिसका हम लोग को फ्रीक्वेंसी दे दिया है इतना हर्ज, और उसके बाद बोल दिया है कि इसका वेवलेंथ है 35 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। यानी कि इसे 1.5 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा ये हम लोग को फाइंड करना है। तो इसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होगा कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। और यहाँ पर हम लोगों को टाइम को फाइंड करना है, और हम लोग को डिस्टेंस पता है जो कि 1.5 किलोमीटर है। यानी कि हम लोगों को क्या नहीं पता है, बस स्पीड नहीं पता है। यानी हम लोग को बस इस साउंड वेव का स्पीड को फाइंड करना होगा। अब इस स्पीड को कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान से देखिए। किसी भी वेव का साउंड जो स्पीड होता है उसे हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो स्पीड को हम लोग सबसे पहले तो भी से इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ। यानी फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे और इनटू, और उसका वेवलेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा से। तो यही हम लोग का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ वेव का। यानी स्पीड ऑफ वेव हम लोग का होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, यानी कि न्यू इनटू लेमडा। तो यहाँ पर न्यू जो है वो हम लोग का कितना है, तो ध्यान से देखिए। इसे हम लोगों को ऐसा यूनिट में ही लिखना है। यानी यहाँ 2 किलो हर्ज है, लेकिन हम लोग इसे हर्ज में चेंज कर लेंगे। यानी ये 2000 हर्ज हो जाएगा, क्योंकि किलो का मतलब क्या होता है 1000। तो इस तरह से 2000 हर्ज हो जाएगा, और इनटू, और यहाँ पर इसका लेमडा यानी इसका जो वेवलेंथ है वो हम लोग का 35 सेंटीमीटर है। लेकिन इसे भी हम लोग सबसे पहले ऐसा यूनिट में कर लेंगे, यानी कि ये 0.35 मीटर हो जाएगा, क्योंकि मीटर ऐसा यूनिट है। और अब इन दोनों को गुना कर लेंगे, तो ये हम लोग का हो जाएगा 35 दूनी 70, और 70 पे उसके बाद यहाँ पे 2 पॉइंट है तो 2 जीरो तो सही चल जाएगा, 1 जीरो बच जाएगा। यानी कि ये 700 आ जाएगा। तो 700 मीटर पर सेकेंड ये हम लोग का स्पीड निकल जाएगा। तो इस तरह से अब हम लोग को स्पीड पता चल गया। तो यहाँ पर यानी कि टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हम लोग का कितना है 1.5 किलोमीटर। यानी इसे भी सबसे पहले अगर मीटर में चेंज कर लेंगे तो ये 1500 मीटर हो जाएगा, और उसके बाद डिवाइड, और उसके डिवाइड में आ जाएगा 700 जो कि इसका स्पीड निकला है अभी। तो इस तरह से 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, और तो ये हम लोगों का जो है क्या निकल गया टाइम, यानी कि 15/7 सेकेंड टाइम निकल गया। और इसे चाहे तो हम लोग पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तो पॉइंट में ये लगभग हो जाएगा हम लोग का 2.1 सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग को टाइम मिल गया। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि ए पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर ए क्लिफ एंड हियर्ड द इको आफ्टर 5 सेकेंड। तो ध्यान से देखिए, ये जो इको वाला क्वेश्चन है ये जरूर से एग्जाम में आता है, तो इसे अच्छे से समझिएगा कि एक यहाँ पर आदमी है जो कि ताली बजाता है, जिससे क्या होता है कि ये आवाज़ यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस हुआ, और साउंड जो है इस तरह से मूव किया, और यहाँ पर एक क्लिफ है यानी एक पहाड़ है जिससे टकरा के 5 सेकेंड बाद ये वापस आ जाता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस तरह से साउंड गया और आया, इन दोनों का टोटल टाइम हम लोग को 5 सेकेंड बोल रहा है। यानी इको सुनाई 5 सेकंड बाद दिया है, यानी कि जाने में भी 2.5 सेकंड लगा होगा और आने में 2.5 सेकंड लगा होगा, तभी जाके 5 सेकंड टोटल टाइम हुआ होगा। तो इस तरह से हम लोग को टाइम मिल गया कि इतना सेकंड में वो साउंड यहाँ से यहाँ गया था। और अब बोल रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन। यहाँ पे हम लोगों को यानी पूछ रहा है कि इस क्लिफ का और इस ये जो पर्सन है इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है ये फाइंड करना है। यानी ये हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना है, और टाइम हम लोग को पता चल गया है। और उसके बाद बोल रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ द साउंड v इज टेकन एज 346 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर हम लोग को स्पीड भी दे दिया है साउंड का 346 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हम लोग को पता है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, और यहाँ पर डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है, और स्पीड हम लोग को पता है 346 मीटर पर सेकेंड है, और इनटू, और टाइम हम लोग का कितना है 2.5 सेकेंड है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, आधा इसलिए किए यानी 5 सेकेंड टोटल टाइम था, लेकिन इसको आने और जाने दोनों में समय लगा होगा। यानी लेकिन हम लोग डिस्टेंस तो बस इतना ही का ही फाइंड कर रहे हैं, इसलिए टाइम भी हम लोग यहाँ से यहाँ तक का ही सिर्फ लेंगे, जो कि सिर्फ 2.5 सेकेंड होगा। अब बस इन दोनों को गुना कर देंगे, तो इन दोनों को गुना करने पर हम लोग का आ जाएगा 865 मीटर। तो इस तरह से हम लोग को डिस्टेंस मिल गया, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग का 865 मीटर था। अब एग्जाम्पल 3 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि ए शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड डेट रिटर्न्स फ्रॉम द सी बेड एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड। यानी कि ये जो है ये एक तरह का सोनार वाला क्वेश्चन है, जिसे मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी बहुत अच्छे से समझाया था। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि एक शिप है जो कि एक इस तरह से अल्ट्रासाउंड को इस तरह से ट्रांसमिट करता है, और वापस ये इस जब ये रिफ्लेक्ट होता है इस सी बेड से, यहाँ पर सी बेड है, इससे रिफ्लेक्ट होकर जब ये अल्ट्रासाउंड जाता है तो इसे डिटेक्ट कर लेता है। और ये सब होता है कितना में 3.42
3.42 सेकेंड के बीच में, यानी कि यहाँ से जाने और वापस आने में इस साउंड को इतना समय लगा है। और बोल रहा है कि इफ़ द स्पीड ऑफ द अल्ट्रासाउंड थ्रू सी वाटर इज इतना मीटर पर सेकेंड, यानी अब हम लोग को इस अल्ट्रासाउंड का स्पीड भी दे दिया है। अब बस पूछा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप, यानी कि अब हम लोग को बस ये डिस्टेंस फाइंड करने बोल रहा है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, यानी डिस्टेंस बराबर हम लोगों का क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब यहाँ पर स्पीड तो हम लोगों को कितना है 1531 मीटर पर सेकेंड है इंटू, अब टाइम जो है वो ध्यान से देखिए यहाँ पर 3.42 सेकेंड टोटल टाइम दिया, यानी जाने और आने दोनों का, यानी इसका अगर हम लोग आधा कर देंगे तब हम लोग को बस एक टाइम मिलेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो हम लोग को एक बार फाइंड करना है। अगर हम लोग इसे टाइम ले लेंगे तो क्या होगा कि डिस्टेंस डबल आ जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसका आधा कर लेंगे, तो इसका आधा हम लोग का 1.71 सेकेंड आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 1.71 सेकेंड रख देंगे, ये हम लोग का टाइम आ गया है। और अब क्या कर देंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे तो हम लोग को डिस्टेंस मिल जाएगा। तो इन दोनों को गुना करने पर हम लोग का आ जाएगा 2618 मीटर, तो इतना मीटर हम लोग का यानी कि डिस्टेंस मिल गया इस शिप का और इस सीबेड के बीच का। और इसे हम लोग चाहे तो किलोमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए बस 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी 3 पॉइंट इस तरह से लग जाएगा 3 के बाद, तो यानी ये 2.618 किलोमीटर आ जाएगा। तो इतना डिस्टेंस हम लोग को मिल गया। तो इसी के साथ यही तीन एग्जाम्पल इस चैप्टर में था, जिसे मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। और अगर और अच्छे से समझना है तो आप लोग इंट्रोडक्शन वाला वीडियो भी समझ सकते हैं, उसमें भी मैंने अच्छे से सब कुछ समझाया है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे इसके एक्सरसाइज वाले वीडियो में। जय हिंद।